नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सब कुछ नीतीश कुमार ही करवा रहे हैं, ये कहते हुए लालू यादव ने अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू यादव का यह बयान बिहार की राजनीति में किस तरह से जनता दल यूनाइटेड पर, या इसको मैं यूं भी घुमा कर कह सकता हूं कि जनता दल यूनाइटेड की बजाय भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने जा रहा है, ये अपने आप में अगले कुछ घंटों में पता लग जाएगा। थोड़ा बहुत संकेत मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन बिहार की राजनीति में एक तरफ जहां लालू यादव इशारों इशारों में बहुत कुछ कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक इंतजार, एक सवाल, इंतजार जो किया जा रहा है, सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में निशांत कुमार का युग कब शुरू होगा, निशांत कुमार का दौर कब शुरू होगा। और इस बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता जो अपने आप को नीतीश कुमार के करीबी होने का दावा करते रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि वह निशांत कुमार के युग को, यानी निशांत कुमार के राजनीतिक करियर को शुरू होने से पहले ही तबाह करने जा रहे हैं, बर्बाद करने जा रहे हैं। अब ये जानबूझकर हो रहा है या अनजाने में हो रहा है, या बहुत सारी कहावत हमारे देश में है, बहुत सारी कहानियां हैं, दरबारियों के बारे में जो राजा को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे दोस्तों के बारे में जो अपने दोस्त को नुकसान पहुंचा देते हैं अनजाने में। और बहुत सारी बातें ये भी कही है कि भैया दुश्मन भले ही आप समझदार चुन लो ताकि लड़ाई बड़े कड़े मुकाबले की हो, दोस्त कभी मूर्ख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्त आपको फायदा पहुंचाने की बजाय आपका नुकसान ही करता हुआ नजर आएगा। सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूं तो इसको शब्द सा मत लीजिएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। निशांत कुमार के खिलाफ एक अलग तरह का अभियान चल रहा है, जो उनके विरोधी भी चला रहे हैं, लेकिन जो उनके अपने होने का दावा कर रहे हैं वो खुद निशांत कुमार को बार बार विवादों में फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भैया निशांत का युग शुरू होने से पहले ही खत्म कर दोगे क्या, निशांत की राजनीति को पहले ही निपटा दोगे क्या। तो ये बड़ी स्टोरी लेकर आया हूं, एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको तो मालूम ही है, उससे पहले एक अपील जरूर करना चाहूंगा। भैया अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगता है तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर देना, और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूवर के तौर पर ज्वाइन कर सको तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को स्पेशल व्यूवर के तौर पर भी ज्वाइन जरूर कर लेना। और अब जैसा मैंने कहा, निशांत कुमार की बात भी होगी, नीतीश की बात भी होगी, लालू यादव और तेजस्वी यादव की बात भी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं निशांत कुमार की। आजकल निशांत कुमार, अब वो उनके पहनावे पे मैं नहीं जाऊंगा, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है उस पर मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल आज की अपनी इस स्टोरी में, लेकिन एक मुद्दा जो था हमें, आपको, हम सबको बताया गया था कि निशांत कुमार इंजीनियर है। अब भाई हमने तो पूछा नहीं, लोगों ने पूछा नहीं, खुद बताते हुए कह रहे थे जेडीयू के नेता बड़े गर्व से, इंजीनियर निशांत कुमार आएंगे, बिहार की राजनीति में नया बदलाव लाएंगे, नीतीश के बाद निशांत कुमार है, ये तमाम तरह की बातें बताने लगे। लेकिन चुनावी राजनीति तो गजब होती है। ये बड़ी अच्छी कहावत है जो कहा जाता है कि अगर आपको अपने पूरे खानदान का बायोडाटा चाहिए तो एक बार चुनाव लड़कर देख लीजिए, मोटा मोटी तो आप खुद ही बता देंगे अपना, और बाकी जो कुछ बचा खुचा रहेगा वो आपके विपक्षी नेता ढूंढ कर ला देंगे। लेकिन यहाँ तो निशांत कुमार ने खुद ही जो एफिडेविट दिया एमएलसी के लिए पर्चा भरते हुए, जो अपना हलफनामा दिया, उसमें वो सच्चाई निकलकर सामने आ गई। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के चेहरे पर काली पुत गई, उनका झूठ सच सामने आ गया। और झूठ सामने आ गया तो भैया माफी मांग के आगे बढ़ो। माफी मांगने की बजाय, वो कहते हैं ना कि जब कीचड़ है तो कीचड़ में अगर पैर धंस गया तो बाहर निकलो, पैर धो लो और अलग चले जाओ। लेकिन कीचड़ में आपका पैर घुस गया, अब उस पर हाथ भी मारते हुए नजर आओगे, उसको खेलते हुए भी नजर आओगे, उसको चेहरे से लगाते हुए भी नजर आओगे, तो कीचड़ के साथ रहकर फिर आप भी कीचड़ की तरह बन जाओगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता आजकल यही करते हुए नजर आ रहे हैं। उस हलफनामे में पता लगा कि निशांत कुमार इंजीनियर नहीं है, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अब हलफनामे के मुताबिक वो सिर्फ 12वीं पास है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सिर्फ 12वीं पास है। अब इसको लेकर विपक्षी नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया। अब भैया एक है अशोक चौधरी, इंजीनियर निशांत कुमार, एक नीरज कुमार भी है, इंजीनियर निशांत कुमार, बहुत सारी चीजें कहते रहे। अब नीरज कुमार सबसे पहले ये बातें करते रहे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करवा दिया गया। अब सच्चाई सामने आ गई कि 12वीं पास है, तो मान लो ना भैया, आप विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हैं। अरे तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, उन्होंने हलफनामे में लिखा अपनी शिक्षा,
अपनी शिक्षा को लेकर उन्होंने झूठ नहीं बोला, आपने झूठ बोला। आपने बिहार के लोगों को बरगलाने का काम किया। नहीं पता था, मान लेते हैं आप अपनी गलती कि हमें नहीं पता था, ये डिटेल नहीं पता थी, लेकिन आप जब बार 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 बार, ये देखिए नीतीश कुमार की एक बड़ी अच्छी खासियत थी। नीतीश कुमार जो है, जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता था जिसको उनको लगता था कि खत्म कर देना चाहिए, नीतीश कुमार उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे, बल्कि ये जो अदा है ना, ये जो आदत है ना, वो नरेंद्र मोदी साहब ने नीतीश कुमार से सीखी है कि किसी भी मुद्दे को खत्म करना है तो उस पर प्रतिक्रिया मत दो, उस पर कमेंट मत करो, वो मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। और उस नीतीश कुमार के साथ काम किए हुए, उन नीतीश कुमार के साथ काम किए हुए अगर नीरज कुमार, अशोक चौधरी और इन जैसे अन्य जेडीयू नेता बार 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 बार, तेजस्वी की डिग्री देख लो, तेज प्रताप की डिग्री देख लो, उन्हें अपना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर हाउ डू यू नो टाइप का भी जवाब आ जाता है। अब ये जो है वो बार बार उस कीचड़ को मथ रहे हैं, जितनी बार वो उस पर जवाब दे रहे हैं उतनी बार ये बार बार बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि हमने झूठ बोला था। इंजीनियर निशांत कुमार वो 12वीं पढ़े लिखे हैं, अब नीरज कुमार तो धमकाते हुए नजर आते हैं पत्रकारों को, लोगों को, विपक्षी नेताओं को। अरे भैया, इस मुद्दे को जितना विवादित बनाओगे उतना ही आप निशांत कुमार का नुकसान करोगे। एक बड़े प्रतिष्ठित मीडिया समूह को इंटरव्यू देते हुए अशोक चौधरी बार बार हाउ डू यू नो, और फिर वो कहावतों पे आ जाते थे, हाउ डू यू नो, और फिर वो हिंदी पे आ जाते हैं। उनकी पीएचडी डिग्री भी विपक्ष तो कई तरह के सवाल उठाता ही रहा है, लेकिन हाउ डू यू नो कह के फिर आप उस पे आ जाओ, हिंदी पे आ जाओ, तो फिर भाई पूरा ही हिंदी में बोल दो, काहे आप करते हो। और जब आप इस तरह का सवाल उठाते हो, 4-5 सेमेस्टर पढ़ा, फिर ये दिक्कत हुई, वो दिक्कत हुई, वो कोई नहीं पूछ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपने इंजीनियर बताते हुए उनकी ब्रांडिंग की, उनके हलफनामे में सच्चाई आ गई, वो सिर्फ 12वीं पास है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अपनी गलती स्वीकार करो, इस मुद्दे को खत्म करो, आगे बढ़ो। लेकिन बार बार आप इस मुद्दे को रिएक्ट करके आप बढ़ाते हो और बिहार की जनता को एहसास दिलाते हो कि आप लोगों ने उनके साथ कितना धोखा किया। पता नहीं नीतीश कुमार जब ये खबरें पढ़ते होंगे, उनको अखबार पढ़ने की बड़ी आदत है, नीतीश कुमार जब अखबार पढ़ते होंगे या कटिंग उनके सामने जाता होगा तो वो क्या सोचते होंगे नीरज कुमार के बारे में, वो क्या सोचते होंगे अशोक चौधरी के बारे में, वो क्या सोचते होंगे जेडीयू के उन नेताओं के बारे में जो जानबूझकर इसको लगातार चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं और निशांत कुमार की राजनीति को खत्म, शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं। ये सवाल जरूर वो सोचते होंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में बंगले का विवाद, बिहार की राजनीति में सुरक्षा का विवाद, ये बार बार उठता रहा है। जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे ये विवाद तो कभी नहीं उठा। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हट गए, नीतीश कुमार के कदमों पर, नीतीश कुमार की सोच के हिसाब से बिहार में सरकार चलाने का दावा करने वाले सम्राट चौधरी के सत्ता में आते ही वो बंगला वाली कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई, वो सुरक्षा वाली कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई। अब चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राबड़ी देवी हो, या यादव परिवार तो छोड़िए, राष्ट्रीय जनता दल का बच्चा बच्चा भी ये जानता और समझता है कि कम से कम नीतीश कुमार तो ये सब चीज नहीं करवाएंगे। वो इस तरह की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते हैं, वो इस तरह की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं, और काहे खाली करवाएंगे वो राबड़ी देवी का आवाज जिसमें लालू यादव राबड़ी देवी दोनों ही रहते हैं। भाई भविष्य में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब जानते बूझते भी जब लालू यादव नीतीश पर हमला करते हैं, नीतीश पर अटैक करते हुए नजर आते हैं, तो समझ लीजिए कि चीजें कुछ ना कुछ जो है पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है। ये बिहार की एक अजीब दिलचस्प कहानी है। आप समझिए, अमित शाह कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, वही नीतीश कुमार आते हैं तो सबसे पहले दौड़ के स्वागत करते हैं। तो जब आलोचना हो तो आलोचना के पीछे का सच एक अलग तरह की चीजें बताता हुआ नजर आता है। ये पूरी तरह से खबर मैं आपको बता देता हूं। राबड़ी आवास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर, यानी राबड़ी देवी का जो घर खाली करवाने वाला मामला है, सुरक्षा हटाने वाला मामला है, फिर खुद से इनका सुरक्षा वापस कर देने वाला मामला है, इस पर रिएक्ट करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पूर्व
केंद्रीय रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाँ, हमारी सुरक्षा हटा ली गई है, सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। अब ये जानते बूझते कि सम्राट चौधरी का काम है, वो नीतीश का नाम ले रहे हैं। इससे पहले सिंगापुर से जब वो लौटे थे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा घटाने और बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर उन्होंने कहा था कि सब पागल हो गए हैं, घृणा कर रहे हैं, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बंगला विवाद और सुरक्षा में कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा था। यानी तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी दोनों सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया था कि सम्राट चौधरी जो है वो बदला ले रहे हैं, लेकिन लालू यादव अब सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि लालू यादव की जो बड़ी बेटी है राज्यसभा सांसद, उन्होंने मीसा भारती, उन्होंने बंगला खाली करने के सवाल पर ये कहा कि हम 15 दिन के अंदर बंगला खाली कर देंगे। लालू परिवार की सुरक्षा घटाए जाने पर मीसा भारती ने कहा कि लालू जी और राबड़ी जी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लालू राबड़ी के साथ उनके चाहने वाले बहुत है, मैं भी अपनी सुरक्षा लौटा रही हूं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि राबड़ी देवी शायद जो दूसरा सरकारी आवास उनको आवंटित किया गया, अलॉट किया गया, वहां नहीं जाए। क्यों? क्योंकि उनका जो कौटिल्य नगर स्थित आवास जो बन रहा है, लालू परिवार अपने निजी आवास में ही अब शिफ्ट होगा। यानी बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार को एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में चाहे सुरक्षा हटाने का मामला हो या फिर सुरक्षा घटाने का मामला हो, वापस तो उन्होंने खुद कर दिया बाद में, या बंगला खाली करवाने का मामला हो, इसको लेकर यादव परिवार, लालू यादव, तेजस्वी यादव एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए उनकी कोशिश ये है कि उनका जो पुराना ठोस वोट बैंक, यादव वोट बैंक है, वो उनके पास वापस आ जाए। और जब यादव वोट बैंक पूरी तरह से वापस आ जाएगा तो अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का वोट भी आ जाएगा और उसके बाद से थोड़े बहुत उसमें अलग अलग जातियों का समीकरण बनाकर वो बीजेपी के गठबंधन सरकार को शिकस्त देने की हालत में आ सके। ये इस तरह की प्लानिंग पर यादव परिवार काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी की अपनी प्लानिंग है, सम्राट चौधरी की अपनी प्लानिंग है, लेकिन मोटे तौर पर आप मानकर चल लीजिए कि बिहार की राजनीति में अभी सब कुछ द एंड नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को हटाने, या यूं भी कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को निपटाने के बाद एक ऐसी लॉबी है जो उनके बेटे निशांत कुमार की फ्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले ही एक तरह से क्रैश कर देना चाहती है। मतलब इसका मतलब है कि राजनीति में उड़ने से पहले ही उनकी राजनीति को खत्म कर देना चाहती है। बहुत सारे नेता इसमें जाने अनजाने योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकारों का भी कुछ अपना योगदान है, मीडिया का भी कुछ अपना योगदान है कि इस मुद्दे को जीवित रखा जाए। यानी ये लड़ाई जनता दल यूनाइटेड के पूरी तरह से खात्मे तक चलती रहेगी, क्योंकि ये सबको पता है, खासतौर से भाजपाइयों को पता है कि अगर निशांत कुमार नेता बन जाते हैं, नीतीश की तरह 15% वोट बैंक को थाम लेते हैं, तो फिर लंबे समय तक बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को वहां टिका कर नहीं रख पाएगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जनता दल यूनाइटेड के नेता जो निशांत के समर्थन में बयान देते हुए दूसरों को धमका रहे हैं, ये निशांत का फायदा पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और लालू यादव ने जो नीतीश कुमार पर हमला बोला, उस हमले के पीछे की कहानी क्या है। तो जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह कि अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।